नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, रिश्तों की अहमियत को समझाने वाला और मर्यादा का पालन करने का एक मार्ग है। राम कोई पौराणिक किरदार नहीं है बल्कि इतिहास के वो महापुरुष हैं जिनके नायकत्व में जीवन के नेतृत्व का संदेश छिपा है। नेपाल की सरकार ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया और फिर उनके मंत्री ने राम को एक काल्पनिक किरदार बता दिया। राम पर नेपाल की ओर से आए इन विवादित बयानों ने हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। इसीलिए आज हम अपने इस शो के जरिए नेपाल की सरकार के हर दावे को बेनकाब करने वाले दिखाएंगे आपको राम के वो निशान, वो सबूत जो ये सिद्ध करते हैं कि राम कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास के एक सच्चे किरदार हैं। कण कण में राम के निशान, कल्पना नहीं सत्य है राम कि नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है। जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। राम पर झूठे दावों का संहार, सबूतों के साथ नेपाल पर प्रहार। भूगोल का वर्णन भी उसमें है जिसमें आप यह तक निकाल सकते हैं कि कहां से कहां तक कितने योजन की यात्रा की गई। राम पर मर्यादा तोड़ने वालों को जवाब, एक एक झूठ का लाइव हिसाब। हे प्रभु, हर जन्म में वास मिले सरयू तीर का, हम सब प्रजा हो अवध की और राज्य हो रघुवीर का। टीवी पर पहली बार राम के प्रमाण। सरयू का किनारा है और निर्मल जलधारा है। प्रभु दरस मिले भगवन जिस जगह तुम्हारा। और भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था का सिर्फ एक प्रतीक नहीं है बल्कि वो हर हिंदू के जीवन में रचे बसे हैं। बोली में राम है, कर्म में राम है और विचारों में भी राम है। राम नाम पर सदियों से विवाद और सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन हर विवाद और सवाल ने राम के अस्तित्व को और मजबूत ही किया है। हिंदुस्तान में सैकड़ों सबूत बिखरे हुए हैं जो राम के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो कण कण में बसे हैं राम। जन जन में बसे हैं राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम मर्यादा है, राम ही जीवन जीने का मार्ग है। जय जय श्री राम। दो अक्षर के इस नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हिंदू आस्था का प्रतीक है राम, शक्ति, सामर्थ्य और शांति की मूर्ति है राम। राम महानायक है, राम युग पुरुष हैं।
और राम की ये पावन जन्मभूमि हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये वो अयोध्या है जिसका नाता इतिहास और भारत की संस्कृति से जितना है उतना ही गहरा नाता इसका विवादों से भी है। दशकों तक ये सियासत का केंद्र रही राम की ये अयोध्या अब विवाद से निकलकर नया रूप ले रही है। लेकिन अब सरहद पार से इस अयोध्या और इसके राजा रामचंद्र को लेकर नया विवाद गहरा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि सरयू किनारे बसी ये अयोध्या वो अयोध्या नहीं जहां राम का जन्म हुआ, बल्कि जिस अयोध्या में राम का जन्म हुआ वो नेपाल में है। इतना ही नहीं, ओली के एक मंत्री तो ओली से भी आगे निकल गए और उन्होंने राम के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। नेपाल से उठे राम विरोधी बोल ने हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हुए, बल्कि सवाल हमेशा से ही उठते रहे हैं। कभी किसी ने राम को काल्पनिक किरदार बताया तो कभी किसी ने राम को किंवदंती करार दिया। पर आज हम आपको राम के अस्तित्व के प्रमाण दिखाने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि राम कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि राम इतिहास के वो महानायक हैं जिनका नायकत्व धरती पर मौजूद हर इंसान को प्रेरणा देता है। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। राम का नाम और उनका काम हर इंसान को सच्चाई और मर्यादा का रास्ता दिखाता है। राम एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जो युगों युगों से जिंदा है और युगों युगों तक जिंदा रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि राम का नाम कितना सच्चा है। कहते हैं कि किसी देश, धर्म और संस्कृति को अगर खत्म करना है तो उसके इतिहास पर सवाल खड़े करो, फिर तर्क द्वारा इतिहास को भ्रमित करो। नेपाल की सरकार कुछ इसी तरह की चाल चल रही है। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान ने किया है। उनके अनुसार अगली 10 जनवरी को राम के जन्म के पूरे 7122 साल हो जाएंगे। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। अयोध्या में राम का जन्म हुआ इस बात के भी कई प्रमाण हैं। ग्रंथों में तो इसका जिक्र है ही। अयोध्या में विवादित ढांचे की खुदाई में भी पुरातत्व विभाग को कई ऐसे अवशेष मिले जो उस जगह पर विशाल हिंदू मंदिर और महल के होने की पुष्टि करते हैं। कि नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है, जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। सरयू का किनारा है और निर्मल जलधारा है। प्रभु दरस मिले भगवन जिस जगह तुम्हारा है। आज हम आपको अयोध्या से लेकर लंका तक, राम से लेकर उनके 309वें वंशज तक का हर सबूत देंगे, हर साक्ष्य आपके सामने रखेंगे और राम से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी। राम का अस्तित्व, राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो राम जनई सुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतमान वसी। महाराज इक्ष्वाकु के कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है और रामो नाम जनई सुतः, श्री राम के नाम से जिनको लोग जानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या सरयू के किनारे भगवान स्वयं जो है, वेदों में देखिए और शास्त्रों में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्रों में देखिए, पुराणों में देखिए, महाभारत में देखिए और तुलसीकृत रामायण में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशा सरयू पावन। भगवान ने कहा हमारी सुहावनी जन्मभूमि जो अयोध्या है, जहां से उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होती है। इसलिए जो नेपाल के माओवादी नेता और प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो कहा है वह निश्चित रूप से घोर निंदनीय है।
अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी ये सिद्ध होता है कि राम गौतम बुद्ध के पूर्वज थे। कैसे, देखिए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसन्नजीत, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। Our descent is from Ram. My husband is the 309th descendant from Kush, who was Ram's son, one of the sons, Love and Kush, and he's the 309th descendant. They were basically from Gwalior region. 14 साल के वनवास में अंतिम 2 साल राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की कई अन्य जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा कर एक सेना का गठन किया और वो लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के जरिए विश्व का पहला सेतु बनाया था, और वो भी समंदर के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। राम सेतु अब समंदर के अंदर डूब चुका है। उसकी तस्वीर नासा भी जारी कर चुका है। राम सेतु राम के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उत्तम भगवान श्री राम का विशाल जो चरित्र है वो मानवता के लिए आज भी आदर्श बना हुआ है। एक तरफ जहां राम सेतु का जिक्र होता है, दूसरी तरफ भगवान श्री राम के जो पावन और आदर्श चरित्र हैं, तो इंडोनेशिया इत्यादि में भी आज भी रामलीला दिखाई जाती है। और भारत में तो भारतीय संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति के समग्र स्वरूप अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। राम माने राष्ट्र और म माने मंगल। राष्ट्र का मंगल यानी जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः है कि जो कामना है वो भगवान श्री राम से शुरू होती है। राष्ट्रवाद के स्वरूप भगवान श्री राम है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे सैकड़ों स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी उस वक्त के स्मारक स्थल मौजूद हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं में समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। उन स्थानों में से प्रमुख के नाम हैं सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, ऋष्यमुख पर्वत, कोडीकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। सारे जितने हिंदू शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है कि अयोध्या कहाँ है, जब भगवान राम पैदा हुए थे। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि अयोध्या के पास ईशान कोण पर जहाँ सरयू बहती है वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। क्या सरयू नदी नेपाल में बहती है? वाल्मीकि रामायण से लेकर जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जितनी रामायण है, सब जगह अयोध्या का वही चित्र है, वही बात